एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। आज है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8 और ये चल रही है हमारी पीसीएस रिवीजन सीरीज। पार्ट 7 में डिस्कस किया था हमने इसे। लास्ट जो है आपका वीडियो लेक्चर दैट इज विद द फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स में हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है वो पिछले एक साल में न्यूज में रहे। बिकॉज आपको पता है फ्रॉम द करंट अफेयर जो है पर्सपेक्टिव भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरली जो चीज न्यूज में रही होती है उसको लेके या तो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर वो चीज जो है जिस रेलिवेंस के साथ थी न्यूज में उसको लेके आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हमारा पार्ट 8 है और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं डीपीएसपीज की, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अगेन फिर से कौन कौन से डीपीएसपीज आपके न्यूज में रहे, किस वजह से रहे, इसकी डिस्कशन हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। ओवरऑल आपको कंप्लीट जो आपका डीपीएसपीज है दैट इज योर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको आपको अच्छे से वैसे ही एक बार पूरी लिस्ट को मकअप करके ही जाना है एट डिफरेंट हेडिंग्स ऑल्सो। कौन कौन से गांधीयन है, कौन से वेलफेयर है, कौन से जो है वो आपके वेस्टर्न डीपीएसपीज वहां से इन्फ्लुएंस है। हर तरह से आपको उसको जो है वो अच्छे से लर्न करके जाना है। लेकिन पिछले एक साल में कौन से डीपीएसपीज न्यूज में रहे जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उसकी डिस्कशन हम अभी इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले रहा आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A दैट इज इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। क्यों न्यूज में रहा? इन 2025 लीगल एड आर्किटेक्चर एंड न्यू स्कीम रिसीव्ड नेशनल अटेंशन। जैसे कि डालसा में न्यू लीगल एड इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया एंड डेडिकेटेड स्कीम इंक्लूडिंग स्कीम्स अनाउंस्ड इन मई 2025। तो इस आर्टिकल 39A जो कि आपको इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बोलता है, उसको लेके गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रयास किए गए। इस वजह से आर्टिकल 39A को लेके बेसिक भी आप क्या है उसको अच्छे से लर्न करके जाओगे। Now that is invoke Article 39A and now coverage discuss strengthening legal aid technology for access to justice scheme rollouts targeted at veteran soldier family। तो ये सारे इश्यूज को लेके जो है फ्री लीगल एड आपकी जो है वो न्यूज में रही। इसके अलावा अलग से ADR दैट इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये आपके लिए स्टार्ट की गई अक्टूबर 2025 में। न्यूज रिपोर्ट्स हाईलाइटेड द नीड फॉर रोबस्ट ADR मैकेनिज्म कि इस तरह के ADR जो है वो आपको बार बार लाने चाहिए ऐसे मैकेनिज्म, दैट इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स लाइक मीडिएशन एंड लोक अदालत है to address the judicial backlog. Now this is directly relevant to ensuring equal justice and timely delivery of justice under Article 39A. So in that sense ADR है, लोक अदालत है, इसको भी हम किसके अंडर रख सकते हैं? आर्टिकल 39 के अंडर A के अंडर रख सकते हैं। Now डिजिटल जस्टिस इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया 2024 और 25 के अंदर। याद रखना the government concentrated its efforts to expand the use of technology for legal aid and justice delivery aligning with Article 39A। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिंग जस्टिस डिनायल ड्यू टू इकोनॉमिक डिसेबिलिटी, ताकि कोई भी गरीबी की वजह से ये ना हो कि वो जस्टिस तक ना पहुंच सके, वो न्याय ना ले सके, उसको जस्टिस का डिनायल ना हो। ये सारी चीजें जो कि आपको ऑलरेडी डीपीएसपीज के थ्रू ये बात रूलिंग गवर्नमेंट्स के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बोल कर गए हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, किस तरह से आपको अपनी स्टेट पॉलिसीज बनानी है। तो आर्टिकल 39A के अंडर जैसा हमारा फ्री लीगल एड है तो ये सारे प्रोविजंस जो है वो किए गए, दैट इज व्हाई आर्टिकल 39A वाज क्वाइट इन न्यूज। और इसके साथ ही बेटा आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39C ये दोनों भी न्यूज में रहे। बेसिकली क्या है? दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज एंड प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। और अगर हम अलग से देखें तो आर्टिकल 39B क्या है? The state shall in particular direct its policy towards securing that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good। ये हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक लैंग्वेज है आर्टिकल 39B की। तो मैं क्या बोल रही है कि किस तरह से गवर्नमेंट को देखना है ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, ताकि ये बेस्ट हमारी जो है वेलफेयर फॉर ऑल जो है वो हो सके।
Article 39C, state shall so direct its policy that the economic system does not result in concentration of wealth. Avoid करना कि कुछ ही लोगों के हाथ में पैसा ना रहे and means of production ना रहे to the common detriment. So ये हमारी basic wording है Article 39B और C की. Now these are part of your socialistic and egalitarian cluster of DPSPs. ये भी बड़ा याद रखो, राइट? तो सोशलिस्टिक है ऑब्वियसली, एगलिटेरियन जो है इनका एम है कि सभी लोग एक जैसे हों, जितना ज्यादा हो सके हमारा जो समाज है वो समरूप के अंदर हो. नाउ दे आर नॉन जस्टिफिएबल, कैन नॉट बी देमसेल्व्स बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट अंडर आर्टिकल 37 बिकॉज डीपीएसपीज में आपको पता है आर्टिकल 37 में ये चीज मेंशन है कि डीपीएसपीज जो है वो नॉन जस्टिफिएबल है. इसके लिए हम कोर्ट्स में नहीं जा सकते कि व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट कंसीडरिंग दीज डीपीएसपीज इन देयर पॉलिसीज. इसके अगेंस्ट आप कोर्ट में नहीं जा सकते. But they are fundamental in the governance of the country and state has to duty to apply them. So ये हमारी बेसिक वर्डिंग है. अब ये क्यों न्यूज में रहा और क्यों आपको इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है? सुप्रीम कोर्ट हियरिंग May 2024, 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपकी बैठी थी, held an extensive 5-day hearing to interpret the meaning of material resources of the community. So इस वजह से इसके ऊपर चांसेस है क्वेश्चन बनने के, बिकॉज मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी में क्या क्या आना चाहिए. आर्टिकल 39B का जो स्कोप है वो कितना है, इसको लेके आपका केस चला May 2024 में. पूरा का पूरा एक बेंच बैठा, दैट इज योर 9 जजेस बेंच. ना सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर नवंबर 2024 में जजमेंट देता है 8:1 मेजॉरिटी में, रूलिंग दैट नॉट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि आप बिना देखे समझे सीधे ही हर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ये नहीं कह सकते कैन बी डीम्ड एज मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी. ये मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी है, इस वजह से गवर्नमेंट इसको लेके कैसा भी जो है वो रूल बना सकती है. ऐसा आप नहीं कर सकते फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट. एंड कंटेक्चुअल जजमेंट क्या था? रूलिंग वाज इन द केस ऑफ प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र था ये, विच challenge a law allowing the state to acquire seized property for the restoration of purpose. तो ये हमने डिस्कस किया है अपने अर्ली वीडियो लेक्चर के अंदर. और ये सीज्ड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेस्ड प्रॉपर्टी क्या है, डिसीज के साथ रिलेटेड थोड़ा आपको लिंक दे रही हूँ. और मैं चाहूंगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये न्यूज क्या थी, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. ये न्यूज़पेपर में आती रही है और हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, राइट? तो ये बताना आप मुझे. नाउ ये महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और जो है प्रॉपर्टी ओनरशिप एसोसिएशन के बीच जो है ये केस था और इसमें जजमेंट आई. और एक हमारा जो है वो डिसेंटिंग जज थे, 8:1 की जो है जजमेंट आई. डिसेंटिंग ओपिनियन क्या है? जस्टिस धुलिया थे. डिसेंटिंग ओपिनियन आर्ग्यूड दैट excluding all private property from Article 39B's scope failed to account for potential public benefit of distributing certain private resources. इनका ये कहना था कि अगर हम सारी की सारी प्रॉपर्टी को 39B में नहीं रखते प्राइवेट प्रॉपर्टी को, तो फिर हम इसके जो पावर है उसको कम कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स को कम कर रहे हैं. लेकिन 8 जजेस का कहना था कि आप बिना सोचे समझे एग्जैक्टली हर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को आर्टिकल 39B के हेड के अंदर नहीं रख सकते. सो इस तरह से आपका 39B और 39C इंपॉर्टेंट रहे. ओवरऑल 39A हो गया, ठीक है. फिर इलीगल एड और 39B 39C ये तीनों के तीनों डीपीएसपीज आपके काफी ज्यादा जो है वो न्यूज में रहे थे. नेक्स्ट है बेटा देन आर्टिकल 43 डील करता है लिविंग वेजेस, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड कॉटेज इंडस्ट्री के साथ. इसमें द लिविंग वेजेस कंसेप्ट एंड वर्किंग कंडीशंस रूटेड आर्टिकल 43 रिमेन्ड अ फोकस ऑफ गवर्नमेंट एक्शन एंड पॉलिसी डिस्कशन. इसमें जैसे कि इंक्रीज इन मिनिमम वेज, सितंबर 2024 में यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन मिनिमम वेज रेट बाय रिवाइजिंग द वेरिएबल डीएनएस अलाउंसेस एमिंग टू हेल्प वर्कर्स कोप विद राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग. तो इस वजह से गवर्नमेंट ने जो अलाउंसेस इंक्रीज किए, तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 43 वाज मच इन न्यूज. और एक बात आपको बता दूं, ये जो डिस्कशन है आपकी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, इनफैक्ट आपकी मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए आगे इंपॉर्टेंट रहेगी. तो वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखो, अच्छे से कवर करो, और ये आपकी थ्रू आउट पीसीएस एसडीएम बनने की तैयारी चल रही है, राइट नाउ. उसके साथ ही लिंक करते हैं लेबर कोड डिस्कशन को. द न्यू लेबर कोड्स इंक्लूडिंग कोड्स ऑन वेजेस 2019 व्हिच एम्स टू कंसोलिडेट एंड स्टैंडर्डाइज्ड वेज लॉ. सारे वेज लॉज को एक जगह पे इकट्ठा रखता है. वर इन कंटिन्यू डिस्कशन चलती रही एंड इंप्लीमेंटेशन फेजेस में ये आपका चला. सो दीज लेजिस्लेटिव मेजर्स ऑपरेशनलाइज द गोल ऑफ आर्टिकल 43. तो इन दैट सेंस आर्टिकल 43 जो है वो इंपॉर्टेंट है. फिर बेटा नेक्स्ट है आर्टिकल 44, जिसमें कि आई नो आपका मेंस का क्वेश्चन आने का तो पूरा चांस है ही.
प्री में भी आ सकते हैं। तो ध्यान दो, आर्टिकल 44 हम सबको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर ऑल सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्रिमिनल कोड तो यूनिफॉर्म है ही, लेकिन सिविल कोड जो कि डील करता है आपके मैरिजेस के साथ, डाइवोर्स के साथ, एलिमनी एंड ऑल, तो वो भी सभी के लिए जैसा होना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स देकर गए थे, लेकिन आज तक हम इसको कभी भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। लेकिन अभी इसको कुछ स्टेट्स में कोशिश की गई इंप्लीमेंट करने की, जैसे कि उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट्स टू पास एंड इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड वाया उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट 2024, और इसको उन्होंने कहा कि हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं 27 जनवरी 2025 में। पर क्योंकि ये काम अच्छे से नहीं किया गया, बिना सोचे समझे, तो इसी के साथ ही इनको इसके अंदर करनी पड़ी अमेंडमेंट, बिकॉज पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना या इवन एक स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ये कोई आसान काम नहीं है। एक्चुअली ये डिफरेंट स्टेजेस में होना चाहिए, जिसको कि अनदेखा करके जस्ट एक तरह से उसका एक पॉलिटिकल वर्जन क्रिएट किया गया। इसी वजह से ही साथ अमेंडमेंट की भी जरूरत पड़ गई। नाउ की प्रोविजन इसमें ये रखे गए, द लॉ अप्लाइज टू ऑल रेजिडेंट्स एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड यूनिफाइड पर्सनल लॉ रिलेटेड टू मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड लिव इन रिलेशनशिप ऑल्सो। ध्यान दो, लिव इन रिलेशनशिप भी है। इट प्रोहिबिट्स पॉलीगैमी को मना किया, सेट यूनिफॉर्म एज फॉर मैरिज। तो ये प्रोविजंस जो है वो इसमें रखे गए, लेकिन बाद में इसमें जो है वो करनी पड़ी हमें क्या, अमेंडमेंट। एक ऑर्डिनेंस के साथ इन जुलाई 2025 स्टेट गवर्नमेंट अमेंडेड Uniform Civil Code with an ordinance to extend procedural timeline for various personal matters including marriage and inheritance, because इसकी implementation का time period increase कर दिया गया है। timeline को जो है वो various personal matters जहां पे है उसको extend कर दिया गया है, because it's very complicated topic। इसके साथ ही other states में following Uttarakhand's move, other states have also shown intent to enact their own UCCs, जैसे कि अक्टूबर 2025 में गुजरात के अंदर जो है ये बात की गई कि हम भी जो है इसको लेके प्लान करेंगे कि पूरे हमारे स्टेट के अंदर जो है इसको फॉलो किया जाए। इसके अलावा और कौन से स्टेट्स हैं जो थोड़ा सा इस डायरेक्शन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, ये मेंस और प्री दोनों में काम आने वाला है। असम मुस्लिम मैरिज एक्ट रिपील, मैरिज 2024, असम गवर्नमेंट रिपील द मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1935 व्यूड बाय मैनी एज अ स्टेप टुवर्ड्स पोटेंशियल यूसीसी इन द स्टेट। मेंस में ध्यान रखना, तो उन्होंने अपना जो बहुत पुराना मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स लॉ था उसको रिपील किया। मे बी एक तरह से ये एक डायरेक्शन हो सकती है आपकी असम की टुवर्ड्स फॉर्मिंग देयर यूसीसी, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसके साथ ही फिर लॉ कमीशन डेवलपमेंट क्या है, 2024 में 22nd लॉ कमीशन वाज डिसॉल्व्ड इन अगस्त 2024 विदाउट सबमिटिंग हिज रिपोर्ट। याद रखो 22nd लॉ कमीशन 2024 में खत्म हो चुकी है, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की अभी, एंड खास करके यूसीसी को लेके, एंड दिस वाज फॉलोड बाय अनाउंसमेंट ऑफ, अभी कौन सी चल रही है, 23rd लॉ कमीशन सितंबर 2024। ये भी आप याद रखो। सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस भी इस तरफ से ही है, बिकॉज इंडिपेंडेंस स्पीच के अंदर जो है उस दिन 2024 में प्राइम मिनिस्टर ने एम्फेसाइज किया था कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, एक सेकुलर सिविल कोड जो है वो हमें चाहिए। सो आर्टिकल 44 जो है वो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखो प्री के लिए, और मेंस में कैसे कैसे लिखना है उसके क्लूज भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 47 राइट टू हेल्थ। Government's responsibility to improve public health was highlighted by development in state level policies. State level policies में health को लेके काम किया गया, जैसे कि राजस्थान right to health bill लाई, the announcement and implementation of this bill in Rajasthan brought into focus the challenges of effectively delivering healthcare as a right and government's broader obligation in this direction. तो in that sense article 47 जो है वो आपका न्यूज में रहा था बेटा, राइट। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज योर आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A भी जो है उस पर ध्यान दो, दैट इज प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये तो पता ही है आपको, बहुत ही इसको लेकर कंट्रोवर्सीज होती रहती है इन्वायरमेंट को लेके, तो ये आर्टिकल आपका न्यूज में रहता है। जैसे कि सेवरल इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स इन 2025 इंक्लूडिंग मेजर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन पोस्ट फैक्टो रिट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस जो आप ले लेते हो, टाइम बाउंड नहीं होती, एक्सटेंसिवली इन्वोक्ड आर्टिकल 48A एंड रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, स्ट्रेसिंग स्टेट की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड रिजेक्टिंग पॉलिसीज दैट अंडरमाइन एनवायरमेंटल सेफगार्ड। आप पॉलिसीज बनाते हुए ध्यान में रखो, दीज रूलिंग्स एंड डिबेट्स ऑन एनवायरमेंटल क्लियरेंस, क्लाइमेट लिटिगेशन एंड द राइट ऑफ टू हेल्दी इन्वायरमेंट, जो कि आपका आर्टिकल 48A के अंडर स्पेसिफिकली दिया गया है, तो कोर्ट्स ने कहा कि गवर्नमेंट्स का ध्यान क्यों नहीं रखती। नाउ सुप्रीम कोर्ट इन 2024
ruled Article 48A has a direct connection with the citizens' right to life and asks governments to prioritize forest protection to mitigate the effect of climate change. इस बात को भी ध्यान में दो. Exactly उन्होंने कहा कि right to life के साथ ही लिंक करता है आर्टिकल 21 और ये आपको प्रोवाइड करना ही है लोगों को और क्लाइमेट चेंज के लिए आपको जो है वो ध्यान रखना है. तो इस वजह से आपको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन करनी है. किसकी बात चल रही है, किसको करनी है? गवर्नमेंट्स को करनी है, चाहे वो सेंटर की हो या स्टेट की. नाउ Chhattisgarh High Court dealt with PIL related to environmental concern, highlighting the ongoing judicial supervision of environmental compliance. तो खास करके छत्तीसगढ़ में जो है इसको लेके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुई फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेके, तब भी ये आर्टिकल जो है वो बार बार न्यूज के अंदर आया. और देन लेबर रिफॉर्म, सोशल सिक्योरिटी एंड ऑल, ये भी कुछ आपके इशू जो कि कवर करेंगे कंप्लीटली. आर्टिकल 39, 41, 43, 43A ये सब भी हमारे जो है वो न्यूज में रहे. जैसे कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड पार्लियामेंट्री मूव्स रिगार्डिंग लेबर कोड हैव पुट द DPSPs कंसर्निंग राइट टू वर्क, जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस आल्सो. सोशल सिक्योरिटी इन द न्यूज रहा. न्यू लेबर कोड आपका रहा. इंडिया हैज बीन मूविंग टुवर्ड्स इंप्लीमेंटिंग 4 न्यू लेबर कोड्स पास बिटवीन 2019 से लेके 2020 के बीच में. सो उसकी फाइनलाइजेशन चल रही है आपकी. और उसके अलावा जो आपकी गिग इकोनॉमी है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में आपके बच्चे काम करते हैं, उनके लिए विद द ग्रोथ ऑफ गिग इकोनॉमी गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन पॉलिसीज टू एक्सटेंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू देम. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बिगेन कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स. तो इसको लेके और नई स्कीम्स आने के चांसेस हैं. तो ओवरऑल ये हमारे आर्टिकल दैट इज 39, 41, 43, 43A ये सारे ही इस तरह से न्यूज में रहे हैं. तो ये आर्टिकल्स को फोकस में ज्यादा रखना है. पूरा का पूरा चैप्टर डीपीएसपी का तो लर्न करना ही है, लेकिन इन आर्टिकल्स को ज्यादा फोकस में रखते हुए आपने एग्जाम में पूरी कवरेज करके जाना है. राइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. और आज के लिए इतना ही. और अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ जो कि न्यूज में रहा वो मैं आके लेके आती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.